नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं पुष्पेंद्र कसाना आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस वीडियो के अंतर्गत आरपीएससी द्वारा जो आयोजित किए जा रहे वर्तमान में इंटरव्यू हैं, जो 2025 में किस प्रकार का आरपीएससी नया पैटर्न इंटरव्यू के माध्यम से लेके आई है। जो क्योंकि मैंने ये तीसरा इंटरव्यू है, उससे पहले मैंने 2021 में भी आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू दिया था और एक डिप्टी जेलर का 2018 के अंतर्गत इंटरव्यू दिया था। और 2025 का मेरा नया एक्सपीरियंस क्या है, और मेरे काफी साथियों ने इस बार आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू दिया है और एक दो साथी आरएस का इंटरव्यू भी देने जा रहे हैं। तो उनसे भी उनका भी अपन एक्सपीरियंस शेयर करेंगे और काफी जो ग्रुपों के माध्यम से या हमारे पास जो आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में किस प्रकार के क्वेश्चन किस बोर्ड के द्वारा किए जा रहे हैं उनके बारे में भी इस वीडियो में के अंतर्गत चर्चा करेंगे। कर्नल साहब का बोर्ड किस प्रकार से मार्किंग कर रहा है, किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछ रहा है, केसी मीना जी का बोर्ड किस प्रकार के क्वेश्चंस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस कर रहा है, मंजू शर्मा मैडम का बोर्ड किन टॉपिक्स से ज्यादा क्वेश्चंस पुटअप कर रहा है, संगीत आर्य मैडम का बोर्ड इस प्रकार से, और इनकी मार्किंग किस प्रकार से की जा रही है, ये कौन सा स्तर ध्यान में रख के मार्किंग कर रहे हैं। बेसिकली हम क्वेश्चंस के बारे में ज्यादा चर्चा करेंगे कि कॉमनली क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जा रहे हैं। तो एक आरपीएससी जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो सामान्य योग्यता, सर्वप्रथम आपसे असिस्टेंट प्रोफेसर की जो सामान्य योग्यता है उनसे संबंधित डॉक्यूमेंट्स आपसे देखे जाते हैं और जो लाइब्रेरी में बैठा के, और एक लॉटरी सिस्टम रहता है उसमें आपका नंबर निर्धारित होता है। ये थोड़ी पारदर्शिता आरपीएससी ने बदली है कि आपको पहले से ही पता नहीं हो कि आपको कौन से बोर्ड के अंतर्गत जा रहे हैं। पहले हमको क्या है कि आपको फिक्स रहता था 8 बच्चे इस बोर्ड के अंतर्गत जाएंगे, 8 इसके लिए। अब लॉटरी सिस्टम है, आपका किसी भी बोर्ड में आ सकता है। वहाँ एक जो क्लरिकल स्टाफ है वो ये प्रक्रिया करवाता है। उसके बाद आप अंदर भी जाओगे, आपसे पहले कोई अंदर बोर्ड के अंतर्गत स्टूडेंट गया है, नेक्स्ट स्टूडेंट आपका नंबर है तो आपको वहाँ बोर्ड के सामने बैठाया जाता है। तो वहाँ भी आपको स्पष्ट नहीं होगा कि पहले बाहर नेम प्लेट जो लगी रहती थी आरपीएससी के मेंबर्स की, तो आपको पता लग जाता है इस बोर्ड में मेरा इंटरव्यू आयोजित हो रहा है। अब आजकल उन्होंने वो मेंबर्स के नाम की लिस्ट भी हटा दी है, वहाँ बोर्ड लग दिया है, बोर्ड फर्स्ट बोर्ड, सेकंड बोर्ड, थर्ड बोर्ड, फोर्थ। तो ये एक सामान्य सा बदलाव है और आगे अपन चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, जो कर्नल केसरी सिंह की बोर्ड की बात करें अपन फर्स्ट में, तो वो आपसे जो क्वेश्चंस पुटअप करेंगे, सामान्य एजुकेशन जो आपका बैकग्राउंड रहा है उसके साथ में उनको पता लगेगा कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से या किस जगह से, किस शहर से आप बिलोंग करते हो, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड किस प्रकार का रहा है। तो आपको उस जिले से संबंधित क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। उसमें हिस्ट्री और राजस्थान की कल्चर के क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिलेंगे। जिसे मैं मेरा बताता हूं, तो मेरे कर्नल साहब के बोर्ड में था, तो उन्होंने मेरे से पहला लोक देवी और पौराणिक देवी के अंतर्गत अंतर पूछा था, जो केला देवी के रेफरेंस में था। और उन्होंने पूछा लोक देवी क्या होती हैं, पौराणिक देवियां क्या होती हैं, लोक देवता क्या होते हैं, कोई लोक देवताओं के नाम बताओ। और राजस्थान के अंतर्गत पंचपीर और पंचकोटा के बारे में एक सामान्य जो राजस्थान जीके से संबंधित उससे क्वेश्चन पूछे गए थे। साथ में और भी कई जो लड़के देके आए थे, उनका एक्सपीरियंस में ऐसे जयपुर से संबंधित थे या कोटपुतली संबंधित से, उनसे परिवहन के बारे में, वहाँ की आर्थिक गतिविधियों के बारे में। जैसे अपन बात करेंगे दिल्ली मुंबई जो फ्रंट कॉरिडोर जो डीएमआईसी का कार्य चल रहा है, तो वो क्या है, क्या प्रोजेक्ट है, इससे क्या आपको बेनिफिट्स होने वाले हैं, सरकार को क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं, इस प्रकार के क्वेश्चंस। राव सेका के बारे में, राणा सांगा के बारे में, और भरतपुर के महाराजा सूरजमल के बारे में हैं, या पश्चिमी राजस्थान से उनसे संबंधित इस प्रकार के क्वेश्चंस कर्नल साहब के द्वारा सामान्य क्वेश्चन किए जाते हैं। साथ में वो जब आपको एक्सपर्ट के लिए को हैंड ओवर कर देंगे, तो उसमें भी कर्नल साहब बीच बीच में आपसे क्वेश्चंस पूछने में इंटरेस्टेड रहेंगे। जैसे आपसे कोई भी क्वेश्चन, आप जैसे मैं उदाहरण दूं, मेरे से व्यवहार चल रहा था कि भारत यूएनओ में किस प्रकार से अमेरिका की भागीदारी है, उस पर कुछ क्वेश्चन एक्सपर्ट के साथ मैं चर्चा कर रहा था। तो उन्होंने फिर तुरंत मेरे से क्वेश्चन पुटअप किया कि आप ये बताओ कि अमेरिका की हेगेमनी यूएनओ में क्या है, तो उसके कोई आप उदाहरण देके बताओ। तो मैंने उनको कुछ उदाहरण के माध्यम से संतुष्ट किया। इस प्रकार से कई बार क्वेश्चंस, जैसे बोर्ड टीचिंग के माध्यम से भी एक्सपर्ट के द्वारा जब लोकतंत्र के बारे में चर्चा चल रही थी, तो उन्होंने भी, मतलब मेरा भी एक जिज्ञासा है कि हम भारत के लोग, इसके कोई 4 अर्थ मेरे को बताओ। इस प्रकार के क्वेश्चंस वो बीच बीच में भी आपसे पुटअप करेंगे। ऐसे वैश्वीकरण पे बात चल रही है, तो वो आपको भारत के संदर्भ में वैश्वीकरण के बारे में और एक बेसिकली इनके बोर्ड में आप अयूब खान सर के और केसरी सिंह के बोर्ड में जाएंगे तो आपको
अपना टॉपिक तैयार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये टॉपिक आपसे जो आप तैयार करके लाओगे उसको टीचिंग नहीं करवाते, और ये लोग अपना खुद का टॉपिक देंगे या कोई चर्चा चल रही है। जैसे मेरे से तो लोकतंत्र के बारे में चर्चा चल रही थी, तो आप बताओ कि आप स्टूडेंट को इसको किस प्रकार से समझा पाओगे, तो वो मेरे से पूछा था, और हम भारत के लोग इसके 1 2 3 4 पॉइंट उन्होंने बोर्ड पे समझाने के लिए बोला था। तो बोर्ड को टीचिंग का देखते हैं, थोड़ा असिस्टेंट प्रोफेसर का यदि आप इंटरव्यू दे रहे हो तो आपको बोर्ड की टीचिंग और आपका लेखन शैली थोड़ा सा अच्छा होनी चाहिए। नंबर की बात करें अपन, तो मार्किंग कर्नल केसरी सिंह सर के द्वारा काफी कम की जा रही है। वो क्या पर्सनालिटी या क्या इंटरव्यू में क्या व्यक्तिगत परीक्षण करना चाहते हैं कि वो काफी हार्ड मार्किंग उनके द्वारा की जा रही है। कुछ बच्चों को वो अच्छी भी मार्किंग कर रहे हैं, कुछ बच्चों ने बताया सर हमारे ठीक, उन्होंने 10 से 12 नंबर दे दिए। बाकी जो एवरेज उनका मार्किंग है वो अंडर 10 है असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू के दौरान। और केसी मीना जी हैं, उनका बोर्ड मार्किंग अच्छी कर रहा है, इंटरव्यू अच्छे ले रहे हैं, और वो आपसे आपकी हॉबीज के बारे में क्वेश्चन करेंगे, आपकी एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में क्वेश्चन वो उनके द्वारा किए जा रहे हैं। मैं आपको कुछ क्वेश्चन शेयर करूंगा, मेरे पास अभी लिखे रखे हैं। और मंजू मैडम है, उनका जो पर्टिकुलर एरिया है वो आपका हॉबीज, साथ में वो आपसे उस दिन के करंट न्यूज़पेपर के बारे में क्वेश्चन करेगी, तो आप उस डायरेक्शन में उस इंटरव्यू को ले जा सकते हो कि आज कोई भी घटना घटित हुई है तो आपने न्यूज़पेपर पढ़ा था, आपने क्या पढ़ा, आप जिस फील्ड में उस इंटरव्यू को ले जाते हैं उस खबर को बता के और उस क्राइटेरिया के अंतर्गत अपना इंटरव्यू मोड़ सकते हो। तो मंजू मैडम के में आपको, और वो आपको टीचिंग का टॉपिक भी आप खुद जो तैयार करके जा रहे हो वो आपको पढ़ाने को मिल सकता है। संगीता आ रही है मैडम और मंजू मैडम के में। बाकी जो 3 बोर्ड हैं वो आपको टीचिंग का टॉपिक खुद देंगे, जो एक्सपर्ट दे या खुद आरपीएससी का मेंबर्स जो बोर्ड का जो अध्यक्ष है वो दे रहा है। ज्यादातर अपन ने देखा है कि अयूब खान सर और केसरी सिंह अपना खुद का टॉपिक वहां आपको देते हैं। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस जो अभी कॉमनली काफी बच्चों से पूछे गए हैं, मैंने काफी बच्चों से इंटरव्यू का एक्सपीरियंस को डायरी में नोट डाउन किए थे कि कुछ क्वेश्चंस जो, जैसे संगीत आर्य मैडम की बात करते हैं अपन, तो वो हॉबी और इंटरेस्ट के बारे में आपसे पूछेगी। तो आपने क्रिकेट के बारे में हॉबीज बताया, एक ने तो उससे महिला, आपको इस आईपीएल के बारे में पूछ के महिला आईपीएल के बारे में पूछा, उसमें बेस्ट प्लेयर कौन है। तो आप ऐसी, यदि आपकी जो भी हॉबी है तो उस पर वर्क करके जाएं आप, क्योंकि केशी मीना जी और मंजू शर्मा और संगीता आर्य मैडम आपसे हॉबी से संबंधित भी क्वेश्चन पूछेंगी। साथ में कुछ उनके इस पे पर्टिकुलर क्वेश्चन हैं, जैसे पॉलिटिकल साइंस के अंदर काफी बच्चों से क्वेश्चन स्प्रिंग ऑफ पल्स की नीति के बारे में पूछा गया कि स्प्रिंग ऑफ पल्स की जो चाइना की पॉलिसीज है उसके विरुद्ध में भारत ने कौन सी जो नीति अपना रखी है। जैसे नेकलेस ऑफ और डायमंड की अपन बात करते हैं तो उसके बारे में उन्होंने क्वेश्चन पूछा है। और ये भारत की जो 4 नदियां बताओ जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए उपयोगी परिवहन का साधन हो, इस प्रकार के क्वेश्चन उन्होंने पूछे हैं संगीत आर्य मैडम के द्वारा। मंजू मैडम का न्यूज़पेपर पे ज्यादा फोकस रहता है, हॉबीज पे फोकस रहता है। करंट इश्यूज में उन्होंने चुनाव सुधार के बारे में क्वेश्चन किए गए हैं। वन इलेक्शन से संबंधित मंजू मैडम, वो ये नहीं कि पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट है इसलिए पूछ रहे, ये कॉमन क्वेश्चंस हैं, ये आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी वालों से भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि बोर्ड के जो सदस्य है उसके द्वारा जो क्वेश्चन पुटअप किए जा रहे हैं उनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, ना कि एक्सपर्ट के क्वेश्चंस के बारे में। क्योंकि एक्सपर्ट तो आपसे, ऐसे आप हिस्ट्री का इंटरव्यू देने जा रहे हो या ज्योग्राफी का इंटरव्यू देने जा रहे हो तो उसी से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। पर जो आरपीएससी बोर्ड के मेंबर है वो एक सामान्य क्वेश्चन जो आपके जिले से संबंधित है, जिले की अर्थव्यवस्था से संबंधित, राजस्थान की भौगोलिक स्थिति के संबंधित है, या जो करंट इश्यूज है, जैसे भारत बांग्लादेश कॉन्फ्लिक्ट है, अभी क्या क्या समझौते हुए, जैसे अभी वर्तमान में सिंधु नदी जल समझौता करंट में चल रहा है, या अपन शिमला समझौते की बात करें, तो इससे संबंधित क्वेश्चन जो मंजू मैडम के बोर्ड में आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। करंट इश्यूज से संबंधित क्वेश्चन, आज का न्यूज़पेपर की खबर क्या है उससे संबंधित क्वेश्चन, जैसे राज्यपाल की शक्तियों को जो न्यायपालिका का निर्णय आया उससे संबंधित क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको ज्यादातर मंजू मैडम के बोर्ड में देखने को मिलेंगे। और हिस्ट्री से संबंधित, आपके बैकग्राउंड से संबंधित, राजस्थान की कला संस्कृति से संबंधित, राजस्थान की अर्थव्यवस्था से संबंधित, ये क्वेश्चन आपको देखने को कर्नल साहब के बोर्ड में मिलेंगे। आपको हिस्ट्री का अच्छा एक ज्ञाता वो मान के बैठे हुए हैं। साथ में उन्होंने राष्ट्रीय गीत सुनाने के लिए बोर्ड में कई स्टूडेंट्स को बोला है, और
वो आपसे युद्ध के बारे में भी, क्योंकि वो आर्मी बैकग्राउंड से हैं, तो कारगिल युद्ध के बारे में या भी शिमला समझौता, कारगिल युद्ध के बारे में उन्होंने पूछा है। और यदि भारत और चाइना के मध्य युद्ध होता है तो भारत की क्या संभावना है, ये क्वेश्चन भी सर के द्वारा पूछा गया है। आपके एरिया के अंतर्गत कोई शहीदों के नाम बताओ, या कारगिल की लड़ाई के अंतर्गत कोई शहीद हुआ है तो उसका नाम बताओ। तो ये लोकल आपको थोड़ा सा देख के जाना है, चाहे आप आरएस का इंटरव्यू देने जा रहे हो, चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर का, क्योंकि कर्नल साहब के बोर्ड में यदि आपका इंटरव्यू होता है तो आपको डिफरेंट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जो पहले आरपीएससी में क्वेश्चन देखने को नहीं मिलते थे। साथ में आप वहाँ के लोकल जो हिस्ट्री है उसके बारे में उनके द्वारा काफी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अयूब खान सर, रुचि के बारे में, आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है, इस प्रकार के आप इस पद को क्यों प्राप्त करना चाहते हो, जैसे आप अभी स्कूल लेक्चरर हो या आप किसी टीचिंग में हो तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर या आरएस क्यों बनना चाह रहे हो। इस प्रकार के क्वेश्चंस, कुछ सामान्य क्वेश्चंस सर के द्वारा पूछे जा रहे हैं। एक जो कॉमन क्वेश्चन है ये तैयार करके सभी को जाना चाहिए, जो राजस्थान की जो राजनीतिक व्यवस्था है उसमें बाप पार्टी से संबंधित क्वेश्चन काफी बोर्ड्स में पूछे गए। जैसे अपन उदाहरण दें, बाप पार्टी की विचारधारा क्या है, ये मंजू मैडम के बोर्ड में भी देखने को मिला है, केसरी सिंह के बोर्ड में भी देखने को मिला है, संगीता मैडम के बोर्ड में भी देखने को मिला है। और एक परसिमन आयोग क्या है, डीप स्टेट क्या है, भारत बांग्लादेश कॉन्फ्लिक्ट क्या है, या आपके कुछ आपके व्यक्तित्व की मजबूती और कमजोरियों के बारे में आपको क्या लगता है, ये मंजू मैडम के बोर्ड के द्वारा एक स्टूडेंट से पूछा गया था। भौगोलिक क्षेत्र के नाम पूछे गए थे, वन नेशन वन इलेक्शन क्या है, और एनईपी 2020 जो नई शिक्षा नीति है इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। राजस्थान के अंतर्गत राजनीति में जाति की भूमिका क्या है, राजनीतिक संस्कृति के अंतर्गत जयपुर की संस्कृति क्या है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। और जो मेरा इंटरव्यू हुआ था उसमें मेरे से जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनके बारे में मैं थोड़ा सा आपको एक्सपीरियंस अपना शेयर कर देता हूं। मेरा कर्नल केसरी सिंह के बोर्ड में हुआ था और उनका पहला क्वेश्चन एजुकेशन क्वालिफिकेशंस के बारे में था। वो सामान्यली सभी के द्वारा पूछा जा रहा है। मेरे से परसेंटेज नहीं पूछी, पर काफी बच्चों से कर्नल साहब ने परसेंटेज भी पूछी है कि आपकी 10th में कितनी है, 12th में कितनी है। और कुछ बोर्ड के द्वारा आपको परसेंटेज बताई जाती है कि आपकी यहाँ 10th आपने जब की 2007 में की, 2009 में की, तो उनके बारे में आपको बताया जाएगा। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बाद उनको पता लग जाता है कि इसका बैकग्राउंड क्या है और ये कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है। तो फिर आपसे उसके सामान्य क्वेश्चन, जैसे एंडोन से संबंधित था, उन्होंने पूछा एंडोन करौली जिले में या किस संभाग में, भरतपुर में। तो उनका पहला क्वेश्चन केला देवी पौराणिक देवी है, लोक देवी है, पंचपीर, पंचकुटा, लोक देवता। तो एक्सपर्ट के द्वारा जो क्वेश्चन किए गए थे उनके बारे में थोड़े से चर्चा कर लेते हैं। तो फर्स्ट एक्सपर्ट था, तो उन्होंने पूछा कि आप कौन सी क्लास का अध्यापन कार्य कराते। मैंने बोला सर मैं एनसीईआरटी 11-12 का लिए पढ़ाता हूँ। तो उन्होंने समकालीन विश्व राजनीति से स्टार्ट किया कि समकालीन विश्व राजनीति के से संबंधित आपसे क्वेश्चन करते हैं हम। तो ईरान और इजरायल विवाद, उन्होंने इजरायल और फिलिस्तीन विवाद नहीं पूछ के ईरान और इजरायल विवाद पूछा। फिर उन्होंने ईरान और इजरायल में हाल ही के समय कोई कॉन्फ्लिक्ट हुई थी, वो जो बॉर्डर के अंतर्गत उन्होंने तोप के गोले जो भी मिसाइलें दागी थी, तो उसके बारे में उन्होंने पूछा था। तो अगला उनका लोकतंत्र के सिद्धांत के बारे में था। चीन के चुनाव और रूस के चुनाव ये किस प्रकार से होते हैं, दोनों चुनाव के माध्यम से पूछे गए थे कि चीन में किस प्रकार से चुनाव इलेक्शन होते हैं, रूस के अंतर्गत किस प्रकार के चुनाव होते हैं। साथ में मेरे से 2 क्वेश्चन थिंकर्स से थे, जो सर सैयद अहमद खान और बर्नी के बारे में मेरे से क्वेश्चन किया गया था। और सर सैयद अहमद खान के द्वारा कौन सी शैक्षिक संस्था है, मतलब उनमें सब क्वेश्चन काफी पूछे गए थे, क्योंकि मेरा इंटरव्यू काफी लंबा चला था। 20 से 25 मिनट का एक एवरेज टाइम में मान के चल रहा हूँ। साथ में संविधान से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे कि हम भारतीय लोकतंत्र में जनता को विरोध और प्रदर्शन का किस प्रकार का अधिकार, ये बोर्ड से मेरे टीचिंग के लिए बोला गया था। और केसरी सिंह के द्वारा ये मेरे से बोर्ड पे ही करवाया कि हम भारत के लोग, इसके कोई 4 अर्थ हमको बोर्ड पे समझाओ। साथ में भारत को पूर्ण रूप से उपनिवेशवाद से मुक्ति कब मिली, जो 26 जनवरी 1950 इसका आंसर कर। मैंने उनको पहले कुछ और बताने की कोशिश की, तो उन्होंने फिर इसको अपन लास्ट में जाके ये कंक्लूजन निकला था। भारतीय संविधान में कितना, ये तो एक फैक्चुअल क्वेश्चन एक था कि भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा, ये डायरेक्ट फैक्चुअल डेटा था। बाकी फैक्चुअल क्वेश्चन कोई नहीं पूछे जा रहे। आप डेटाज को रटने की कोशिश नहीं करें, समझने की कोशिश करें, कॉन्सेप्ट को अपना डेवलप करें, बोलने की स्पीकिंग शैलीज, आपका व्यवहार, ये काफी चीजें वहां मायने रखती हैं।
26 जनवरी के बारे में पूछा गया था कि 26 जनवरी को अपन गणतंत्र दिवस क्यों, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को हमारा जो संविधान बन गया, इसके बारे में थोड़ा सा संविधान के 2-3 क्वेश्चन हमसे पूछे गए थे कि भारतीय संविधान में विरोध और प्रदर्शन का अधिकार कहाँ दिया गया है। तो जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनके बारे में मैंने बताया, तो उस पर कुछ चर्चा हुई। तो आंदोलन शब्द से है या नहीं, इस पर भी चर्चा की गई। फिर संविधान के अंतर्गत आंदोलन शब्द का इस्तेमाल मूलतः शब्द से नहीं है। फिर उनके बाद जो नेक्स्ट एक्सपर्ट हैं उन्होंने पर्यावरण राजनीति से स्टार्ट किया। मैंने बोला सर ग्रीन पॉलिटिक्स की आप बात कर रहे हो, नहीं, उन्होंने बोला ग्रीन नहीं, एनवायरमेंटल पॉलिटिक्स से आप कौन कौन से क्वेश्चन बना सकते हो, एनवायरमेंटल पॉलिटिक्स से कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं, उनके बारे में चर्चा हुई। पर्यावरण से संबंधित वैश्विक सम्मेलनों के बारे में चर्चा हुई, कौन कौन से सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं, पर्यावरण पे कितना कम करने को इसका लक्ष्य रखा गया, इसका एग्जैक्ट डेटा पूछा गया था। और यूएनओ, IMF, WTO, वर्ल्ड बैंक, इनके बारे में, वैश्वीकरण के बारे में आप काफी क्वेश्चन इस प्रकार से छोटे छोटे क्वेश्चन किए गए थे। यूएनओ का उद्देश्य क्या है, तो उसमें बीच में भी कर्नल साहब के द्वारा कि संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की क्या भूमिका है, अमेरिका की हेगमनी के कोई उदाहरण बताओ, इस प्रकार के क्वेश्चंस मेरे से उन्होंने पुटअप किए गए थे। तो अलग अलग बोर्ड में अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस किए जा रहे हैं और अलग अलग प्रकार की मार्किंग की जा रही है। मेरे को भी 11-12 नंबर की जरूरत थी, पर वो मेरे को नहीं मिल पाए और मेरा फाइनली सिलेक्शन इस बार भी नहीं हो पाया। अभी मैं वर्तमान में स्कूल लेक्चरर हूँ और मेरे साथी काफी जो इंटरव्यू देके आए हैं उनको किसी को 6 या 7 नंबर की भी जरूरत थी, तो कर्नल साहब के बोर्ड में वो नंबर भी नहीं मिल पाए। पर आप घबराएं नहीं, काफी बच्चों को मिले भी हैं। यदि उनसे इम्प्रेशन पड़ा हो या पता नहीं कोई भी प्रभाव उनको कर्नल साहब को उनका पसंद आया हो तो उन्होंने नंबर दिए। बाकी और बोर्ड आपको ठीक ठाक नंबर दे रहे हैं। केसी मीना जी का बोर्ड अच्छा है, संगीता मैडम का बोर्ड अच्छा है, मंजू शर्मा जी का बोर्ड काफी अच्छा है और अच्छी मार्किंग वो करें। और RS का जो इंटरव्यू हो रहा है उसमें उन्होंने कुछ पैटर्न में बदलाव किए गए हैं कि एक एक्सपर्ट की संख्या जो पहले असिस्टेंट प्रोफेसर में 2+1 RPSC का जो सदस्य रहता है वो 3+1 कर दी गई है। और उसमें भी एक भारतीय प्रशासनिक सेवा के रिटायर्ड या तो चीफ सेक्रेटरी या अच्छे सेक्रेटरी लेवल के अधिकारियों को इनवाइट किया गया है। साथ में भारतीय पुलिस सेवा की भी आपको एक्सपर्ट मिलेंगे, जिनमें एक फीमेल कैंडिडेट मैडम भी हैं और साथ में एक सामान्यज्ञ आपको रिटायर्ड प्रोफेसर मिल सकता है किसी भी यूनिवर्सिटी का, या VC आपको देखने को मिलेगा। साथ में RPSC का सदस्य रहता है। एक टाइम पीरियड उन्होंने बढ़ाया है क्योंकि पहले 8 बच्चों का इंटरव्यू होता था, अभी उनको घटा के उन्होंने संख्या 7 कर दी गई है। तो आने वाले समय में जो असिस्टेंट प्रोफेसर या RS के इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो वो बोर्ड के बारे में थोड़ी जानकारी करके जाएं कि किस बोर्ड में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। बोर्ड पहले से फिक्स नहीं है, तो आप सभी प्रकार के क्वेश्चंस को पढ़ के जाएं। कॉन्सेप्ट बेस्ड फैक्चुअल डेटा वहां कोई काम आने वाला नहीं है और फैक्चुअल डेटा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। इंटरव्यू के अलग से कोई कोचिंग लेने की जरूरत नहीं है। आप बुक्स को पढ़ें, अपनी समझ विकसित करें। और आपके दोस्त कोई भी है, ऐसे हम भी दोस्तों के साथ चर्चा करते थे, तो उससे हमको काफी बेनिफिट्स इंटरव्यू में देखने को मिले कि किस प्रकार से हम इस क्वेश्चंस का आंसर एक सटीक तरीका से दे सकें। तो दोस्तों ये मेरा छोटा सा एक एक्सपीरियंस था, क्योंकि काफी बच्चों का कॉल आ रहा था जो हिस्ट्री से या ज्योग्राफी से दे रहे हैं इंटरव्यू। तो सर बोला आपका एक्सपीरियंस शेयर करें, तो मैंने कोशिश की कि मेरा राजनीति विज्ञान का जो असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू इस बार का हुआ है उसका मैं एक्सपीरियंस शेयर कर सकूं। और उससे पहले जो मेरा 2021 वाली भर्ती में हुआ था उसमें मेरे को काफी अच्छे मार्क्स मिले थे, 15 मार्क्स मेरे को मिले थे, पर उस टाइम रिटर्न में नहीं थे तो उस टाइम भी सिलेक्शन नहीं हुआ। उससे पहले मैं एक डिग्री जेलर का भी इंटरव्यू दे सका हूँ, वो भी काफी अच्छी मार्किंग मेरी रही थी। पर इस बार इंटरव्यू काफी अच्छा था और मार्किंग काफी लो हो रही है। तो केसरी सिंह सर ने किस सोच समझ के साथ मार्किंग की है वो मैं भी नहीं समझ पाया और काफी बच्चों के साथ ये हुआ है। तो आप अपनी तैयारी ऐसी करके जाएं कि कर्नल साहब आपसे प्रभावित हों और अच्छी वो मार्किंग आपके लिए करें। तो मेरा तो आपके लिए यही सूचना थी। बाकी बेस्ट ऑफ लक आपको आगामी परीक्षाओं के लिए।